इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो भी वर्ड प्रॉब्लम्स में। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियोस में यही बताया कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, उसको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। इसका मतलब ये है कि एक तरह से अगर शॉर्ट में क्वेश्चन को समझो कि सम कर दो इन दोनों का, यानी अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सम कर दो, ठीक है ना, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सम कर दो अलग अलग। ठीक है, तो एक रिज़ल्ट आएगा आपके पास, इसका एक रिज़ल्ट आएगा और इसका एक रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों का रिज़ल्ट आएगा तो एक तरह का क्वेश्चन नया बनेगा कि सब्ट्रैक्ट द रिज़ल्ट ऑफ दिस फ्रॉम द रिज़ल्ट ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि इसमें से इसको माइनस करो, यानी इसके रिज़ल्ट में से इसके रिज़ल्ट को माइनस करो। ओवरऑल इसमें आप समझिए कि सबसे पहले हम इसको सम करेंगे, फिर हम इसको सम करेंगे और फिर इस रिज़ल्ट में से इस रिज़ल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों इसमें से इसको कर रहे हैं? क्योंकि फ्रॉम लगा है, जैसा कि मैंने फ्रॉम वाले क्वेश्चंस बताए हैं, वही चीज़ यहाँ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको सम कर लेते हैं हम। इसका हम लोग सम करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने बताया है कि इसको सबसे पहले जैसे है उसी तरीके से लिखेंगे, बस बीच में क्या लगा देंगे, दोनों एक्सप्रेशन के बीच में प्लस। तो प्लस लगाना तो चाहिए, लेकिन जो दूसरा एक्सप्रेशन है आप देख रहे हो तो उसका पहला टर्म निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो यहाँ पर आप निगेटिव लगा दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे है वैसे लिखना है, कोई साइन चेंज नहीं करना है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाना है। सिंपल पहला एक्सप्रेशन फिर प्लस लगा के दूसरा, लेकिन प्लस यहाँ इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इसके पहले टर्म में निगेटिव था। ये बातें मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, अब देखोगे आप तो लाइक टर्म इकट्ठा करना है, तो ये 5x है तो x वाला टर्म ये है जो कि नेगेटिव के साथ है, तो यहाँ पर लिख दिया -8x। y वाले टर्म को हम इकट्ठा करेंगे तो ये -4y है, प्लस y आ जाएगा, इसका लाइक है। और 6z का लाइक टर्म है 2z। क्लियर है। अब इन लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर तो इसकी साइन पॉजिटिव है और 8 की साइन नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x आ जाएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का। 8 बड़ा है ना, तो -3x आएगा। उसी तरह जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 की साइन यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और 1 की साइन पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3y, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का, तो यहाँ -3y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 की साइन यहाँ पर पॉजिटिव है और 2 की साइन यहाँ पर नेगेटिव है, अपोजिट साइन फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4z आ जाएगा यहाँ पर। 6 में से 2 गया 4, लेकिन साइन अब किसका लगेगा, बड़े का, तो 6 यहाँ पे बड़ा है, इसकी साइन पॉजिटिव है। तो ये आ गया रिजल्ट इन दोनों के एडिशन का। अब क्या करेंगे कि ये जो दूसरा वाला सम कह रहा है इसको कर लेते हैं। इसको भी सम करना बहुत ईजी है। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इसको जैसे है वैसे लिख देना है, 3z। अब प्लस लगा के लिखना चाहिए, लेकिन इसका पहला टर्म निगेटिव है, वही चीज़ जो इस वाले में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कोई और साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, कोई और वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ, कोई और प्लेस नहीं चेंज करना हूँ, सिंपल पहला एक्सप्रेशन फिर दूसरा एक्सप्रेशन लिख देना है। ठीक है ना। अब लाइक टर्म इकट्ठा करोगे तो x का लाइक टर्म देखिए -3x है, y का जो लाइक टर्म है वो +5y है, और जो z का लाइक टर्म है वो है -8z। अब इसको सॉल्व करोगे तो 12 की साइन पॉजिटिव, 3 की साइन नेगेटिव, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9x आएगा और साइन बड़े का लगेगा, इसमें बड़ा है 12 की साइन पॉजिटिव है। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखोगे तो अपोजिट साइन है, यहाँ पर -1 है, यहाँ +5 है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आता है, 4y, साइन बड़े का लगेगा यानी +4y आएगा। सेम यहाँ पे करोगे तो ये +3 है, -8 है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5z, और साइन बड़े का लगेगा यानी माइनस लग जाएगा। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, दोनों को मतलब दोनों अलग अलग जो एडिशन करने को कहा था, सम करने को, वो कर लिया। अब हमें क्या करना है कि दोनों के रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये याद रखिए ये जो रिजल्ट है इसको इसमें से करना है। अगर आप क्वेश्चन को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे जो सम लिखा हुआ है ना, इस सम की जगह पे आप ये आंसर लिख दो
और इस वाले सम की जगह पे ये आंसर लिख दो। तो एक तरह से सवाल बना ना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी दिस फ्रॉम दिस। यानी देखो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो बस हमने क्या किया, इसको सम कर लिया, इसको सम कर लिया, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। वही चीज़ हमने यहाँ पर देखिए लिख लिया है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा कि रूल मैंने बताया है पिछले वीडियो में। रूल मैंने बताया है कि इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो बाद वाला पहले लिखाता है। पहला स्टेप में आप क्या करोगे कि जो बाद वाला एक्सप्रेशन है उसको आप लिख लोगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे और जो पहला वाला एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको देखो जैसे है वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रैकेट में इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन लगाएंगे और ये माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर सबका साइन चेंज होने वाला है। ठीक है ना, अब इसका साइन चेंज कर देंगे, पहले जो एक्सप्रेशन है उसका उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है और इस माइनस का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो इसकी जो साइन है -3x तो ये हो जाएगा +3x, ये है -3y तो ये हो जाएगा +3y, और ये है +4z तो ये हो जाएगा -4z। इसके बाद क्या करना है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। तो x का जो लाइक टर्म है आपको दिख रहा है +3x है तो यहाँ पर लिख लेंगे। y का जो लाइक टर्म है वो क्या है आपका +3y है, और जो z का लाइक टर्म है वो -4z है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 की साइन पॉजिटिव, 3 की साइन पॉजिटिव, सेम साइन ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12x और साइन बड़े का लगेगा तो बड़ा है प्लस, तो प्लस लगाते नहीं है। +4 +3 है, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे तो 7y आ जाएगा और साइन बड़े का लगेगा यानी प्लस। यहाँ पर भी देखिए सेम साइन है, यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा तो 5 + 4 9z हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पे बड़े का लगेगा तो 5 बड़ा है और इसकी साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लग जाएगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप समझ के कर लोगे अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है तो। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ पर किस स्टेप में दिक्कत आ रही है। आपका आंसर सही है या गलत उसके लिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन और है हमारे सामने जहाँ पर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम इतना। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि इसको आप सम कर दीजिए दोनों एक्सप्रेशन को और उसको फ्रॉम -3 यानी -3 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको सम करेंगे। इसको सम करने का तरीका आप जानते हो, सबसे पहला स्टेप होता है कि जैसे ये एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं वैसे लिख लें, बीच में प्लस लगा के लिखना है, लेकिन इसके पहले टर्म का जो साइन है वो निगेटिव है, इसकी वजह से प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगा के ही लिख देंगे जैसे है वैसे। देखिए एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होता है लिखने में, सब्ट्रैक्शन में जब फ्रॉम लगा होता है तो बाद वाला पहले लिखते हैं और पहले वाला बाद में लिखते हैं और बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, और जो पहले वाला बाद में लिखते हैं उसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये सब चीज़ पे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है तो 8a का जो लाइक टर्म है वो -10a है, उसी तरह a² का लाइक टर्म है वो +8a² है। फिर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो +9 और -8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 की साइन पॉजिटिव, 10 की साइन नेगेटिव, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो 10 में से 8 गया 2a आ गया, लेकिन साइन बड़े का लगेगा तो ये आपका माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए अपोजिट साइन है -6 + 8, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होकर 2a² आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े का लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा। यहाँ पर भी देखिए अपोजिट ही साइन है और सब्ट्रैक्ट होकर 1 आएगा और साइन किसका लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। तो ये देखिए हमने इन दोनों को सम कर दिया। अब जो रिज़ल्ट आया है ये इसको -3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो बदल के इस तरह का बन गया क्योंकि हमने इसका सम कर दिया तो इसका एक रिज़ल्ट आ गया। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन का रूल आपको पता है कि बाद वाला पहले लिखते हैं तो -3 आपका सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस का साइन लगता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए और पहले वाला बाद में लिखाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये इस तरह से सबसे पहले हम लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है,
इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर एक टर्म में करेंगे तो यहाँ पर आपका -3 जैसे है वैसे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है इसकी वजह से सबका साइन बदलेगा, तो ये -2a से बन जाएगा +2a, +2a स्क्वायर से बन जाएगा -2a स्क्वायर, और ये +1 से बन जाएगा -1। अब इसमें लाइक टर्म की बात करें तो a का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो जैसे है वैसे लिख देंगे। a स्क्वायर का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, उसको भी लिख देंगे, विथ साइन लिखिएगा। यहाँ पे देखिए +2a है तो +2a लिख दिया, -2a स्क्वायर है तो -2a स्क्वायर लिख दिया। लेकिन कांस्टेंट टर्म का लाइक टर्म है -3 -1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो सॉल्व होने से रहे, ये दोनों का सेम साइन है, ऐड हो जाएगा और साइन बढ़ेगा लगेगा। तो ये आपका देखिए फाइनल आंसर। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है, जिसका आंसर मैं आपको दे दे रहा हूँ। जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने अब तक बताए हैं उसी की तरह के बेस पर है, जैसे कि मैं समझा देता हूँ। लिखा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम इतना, यानी पहले आप इसको सम करोगे, जो रिजल्ट आएगा उतने को इतने में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। फ्रॉम लिखा है यानी ये पहले लिखाएगा और इसका रिजल्ट बाद में ब्रैकेट में और बीच में माइनस। यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना एंड इतना, यानी यहाँ पर देखिए थोड़ा इसका उल्टा है। इसका उल्टा मतलब कि जो सम आ रहा है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सम आएगा, यहाँ पे तो पहले सम 3 एक्सप्रेशन का करना है, 1 2 और 3, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा उसमें से, यानी उसको पहले लिखेंगे रिजल्ट को, इस वाले क्वेश्चन में रिजल्ट को पहले लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो भी चीज़ें रहती हैं वो पहले लिखा जाता है और फ्रॉम के पहले जो रहता है उसको बाद में लिखा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको हम बाद में लिखेंगे ब्रैकेट में और बीच में माइनस का साइन रहेगा, और आप उसको सॉल्व करिएगा, ये आंसर आना चाहिए। अगर फिर भी आपको आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो में बताई गई चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।